हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हिंदी में कोण कहते हैं, तो इसलिए आज का टॉपिक है एंगल्स। द फिगर फॉर्म बाय टू रेज कॉल्ड द साइड ऑफ एंगल एंड शेयरिंग ए कॉमन इन पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। इसका मतलब दो रे जब एक जगह पर मिलता है, मिलने वाला पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स और दोनों रे को बोलते हैं साइड्स। ये है इसका हिंदी। अब है एंगल फॉर्म बाय टू रेज लाइज इन द प्लेन दैट कंटेन्स द रेज। ठीक, एक दो रे को एक यदि प्लेन में सतह में रखा जाए और मिलने वाला पॉइंट हो तो सतह में एक कोण बनाता है, उसमें वर्टेक्स दो साइड्स और एक वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स में एंगल बनाता है। एंगल्स आर ऑल्सो इंटरसेक्शन प्लेन से भी हो सकता है। इंटरसेक्टिंग ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन यदि एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करें तो फिर भी एंगल बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ दो रे दिया हुआ है, एक पॉइंट में मिला है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, और रे को हिंदी में बोलेंगे भुजा और इंग्लिश में बोलेंगे साइड, कभी कभी आर्म भी बोला जाता है। विभिन्न प्रकार के एंगल के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, 7 तरह का एंगल्स का नाम हम यहाँ बता रहे हैं। एक है जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कॉम्प्लीट एंगल है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे नाम एंगल का चेंज होते जाता है। जितना टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे उसका चेंज होता है एंगल बढ़ने पर। एंगल कैसे बढ़ रहा है, पहले तो दो भुजा से एक एंगल बनता है, ये बताए थे। तो पहले भुजा तो बेस वाला रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। वो आरेख भुजा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक घूमेगा। तो अभी 0 से 90 डिग्री जब होगा, 0 से 90 डिग्री जब होगा तो ये एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री होने से नहीं होगा, 90 से कम होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। 90 जब हो गया तो वो एक हो जाएगा राइट एंगल। दूसरा वाला देखिए एकदम एक दूसरे पर खड़ा है, 90 डिग्री पे है, तो ये राइट एंगल है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री है। और ऑब्ट्यूस एंगल तीसरा वाला में है जो 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो 90 से बड़ा होने पर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ऑब्ट्यूस एंगल रहता है, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब स्ट्रेट एंगल क्या है, जब ये घूमते घूमते एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, दोनों भुजा दोनों साइड एकदम स्ट्रेट हो गया तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए पछुआ वाला में रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल है उससे ज़्यादा घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया, तो यह रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, मैंने 180 से ज़्यादा हो गया तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। 360 डिग्री हो गया तक, मैंने 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री तक जाके हुआ रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब क्या है, उसके बाद है कॉम्प्लीट एंगल। जब ये घूम के एकदम फिर दूसरा में आके चढ़ जाएगा, पहला साइड और दूसरा साइड में आ जाएगा, तो ये 1 रोटेशन हो जाएगा। 1 रोटेशन हो जाने से 360 डिग्री होगा। ये एग्जैक्टली फुल रोटेशन एंगल है, यहाँ सर्कुलर एंगल बोला जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया। कौ ठो बता है, 5 ठो बता है जो आगे हम बताए थे जितना तरह का होता है। एक है राइट एंगल, एक है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन एंगल। ये 6 बता दिए हैं डिटेल्स। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, इसमें तीनों एंगल दिखाया रहा है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, ये अल्फाबेटिकल है। देखिए येलो पोर्शन करके जो दिया हुआ है, येलो वो है एक्यूट एंगल, और नीला से जो दिया हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल, और लाल से जो है रिफ्लेक्स एंगल। ये अच्छा से डायग्राम देख के अच्छा से समझने के लिए ये दिया गया है। देखिए फिगर को गौर से देखिए, इसमें रिफ्लेक्स एंगल है 248 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल है 112 है। तो रिफ्लेक्स एंगल का और अपोजिट में ही ऑब्ट्यूस एंगल है, दोनों एंगल मिला देने पर 360 डिग्री होता है। इसका मतलब कॉम्प्लीट एंगल रिफ्लेक्स एंगल का अपोजिट में जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है और ऑब्ट्यूस एंगल का अपोजिट में रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये दोनों मिला के एक कॉम्प्लीट एंगल हो जाएगा। तो इसलिए
ये गौर से देखिए जो रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्टूस एंगल क्या है, ये दिखाने के लिए हम ये वाला फिगर दिखाए हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ एंगल जानने के लिए यहाँ पर फिगर पहले देखिए, एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स दो आर्म को क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट को वर्टेक्स लिखा हुआ है, और दो आर्म के बीच में एंगल डॉट डॉट करके एरो दे के एंगल दिखाया गया है, इसी को एंगल किया जाता है। एंगल, आर्म और वर्टेक्स, ये है एंगल का पार्ट्स। अभी बता रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में। पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं? जैसे दो आर्म में एक आर्म फिक्स रहता है, दूसरा आर्म मूवेबल रहता है, तो मूवेबल आर्म यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और मूवेबल आर्म यदि क्लॉकवाइज घूमे तो नेगेटिव एंगल होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो एग्जांपल में एक क्लॉकवाइज आर्म घुमा है तो -67 डिग्री घूम गया तो क्लॉकवाइज, तो उसको हम जब दर्शा रहे हैं तो -67 के दर्शा रहे हैं, क्यों? नहीं, क्लॉकवाइज है। ये नेगेटिव एंगल का उदाहरण दे दिए। पॉजिटिव एंगल तो जानती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से ही पॉजिटिव एंगल होगा। हाउ टू लेवल एंगल्स, तो इसका मतलब है कैसे हम दर्शाएंगे ड्राइंग में एंगल। ठीक है, दो तरह से हम दर्शा सकते हैं, एक है स्मॉल लेटर का ABCD करके, और दूसरा है ग्रीक लेटर्स में अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके। दो तरह से ऐसे दिखा सकते हैं। अब क्या है, 3 लेटर से भी दिखा सकते हैं। 3 लेटर से कैसे दिखाएंगे? अब फिगर को ठीक से गौर से देखिए। जैसे ABCD एक त्रिभुज चतुर्भुज दिखा रहा है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये चतुर्भुज में दो तो एंगल हम दर्शाए हैं, एक है A और एक है थीटा, तो ये दोनों एंगल एक तरह से हम दिखा दिया है। फिर दूसरा तरह से जब 3 लेटर से दिखाना है तो क्या करेंगे, जो BAC = A, देखिए अब दिखा हुआ है, तो एंगल BAC लिख देंगे तो फिर भी चलेगा, = A, ठीक है। अब क्या है, थीटा को दिखाना है तो BCD, C को बीच में रख दिए और BD को साइड में रखें तो ये थीटा एंगल को दर्शाना है। तो ये एक तरीका है जो तीनों लेटर देके एंगल दर्शा देना, ठीक है। ये दिखाने के लिए ये वाला हम फिगर आप लोग को दिखाया है। अब चैप्टर का रिवाइज करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। ये देखिए, दो आर्म से बने कोण, 90 डिग्री से कम वाला कोण पहले है वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री में जब आ गया तो राइट एंगल है, और जब 90 डिग्री से बड़ा हो गया ऑब्टूस एंगल हो गया, और जब सीधा एकदम 180 डिग्री सीधा स्ट्रेट एंगल हो गया तो 180 डिग्री में आ गया तो स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 से अबव हो गया तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, और उसके बाद फुल रोटेशन हो गया तो फुल रोटेशन एंगल हो गया। यह है डिफाइंड टाइप्स ऑफ एंगल, इस आगे बताए थे। अब क्या है, एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री से मेंटेन करते हैं एंगल को, और कभी ग्रेड से भी करते हैं, ग्रेड से भी एंगल को मेजर करते हैं, कभी मेजर करते हैं तो रेडियन से मेजर करते हैं। तो एंगल जब डिग्री से मेजर करेंगे तब राइट एंगल होगा 90 डिग्री, और जब ग्रेड से मेजर करेंगे राइट एंगल होगा 100 ग्रेड, और जब रेडियन से मेजर करेंगे राइट एंगल होगा π/2 रेडियन। ये समझ में आया? ये एंगल मेजर का भी बता दिए। एंगल मेजर करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टर से 0 से 180 डिग्री का एंगल हम मिल जाता है। कोई सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है, उसमें 0 से लेकर 360 डिग्री हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ये प्रोटेक्टर का काम है, हिंदी में उसको प्रोटेक्टर को चंदा बोलते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियोस ज़रूरतमंद लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।